नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। फरीदाबाद में प्रदूषण सूचकांक खतरनाक स्तर तक दर्ज होने से लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड पीछे हटने वाला नहीं है। जेएमएम ने राजनीतिक अटकलों को सख्त जवाब देकर स्थिति स्पष्ट कर दी। मंत्री सारंगी ने कहा कि हेमंत सोरेन की पकड़ मजबूत है और वे मौजूदा राजनीतिक हालात पर हावी दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमा खांडू के परिजनों को दिए गए ठेकों को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए विशेष निगरानी टीम बनाई है। यह टीम सभी प्रक्रियाओं पर नजर रखेगी और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंपेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की संभावित पुतिन मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस कूटनीतिक कदम से यूक्रेन की चिंताएं गहरी हो गई हैं और जेलेंस्की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान के फर्जी दावों का सच सामने आ गया है। श्रीलंका की मदद का बहाना बनाकर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसके इस दुष्प्रचार को उजागर कर पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार ने सिमी और पीएफआई जैसे कई संगठनों पर कार्रवाई की है। कुल 23 समूहों को अवैध करार देते हुए उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए गए हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें बढ़ा रही है। इसी योजना के तहत इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह राज्य का दौरा करेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण योजना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह निर्णय विवाद बढ़ा सकता है, इसलिए अदालत से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। पुतिन की भारत यात्रा को रक्षा सहयोग के विस्तार की नजर से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार S-500 प्रणाली क्षमता और तकनीक में S-400 से अधिक उन्नत है। दोनों देशों के बीच किस प्रणाली पर समझौता होगा, इस पर चर्चा तेज है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। कर्मचारियों की वेतन संरचना सुधारने की मांग को केंद्र ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी और चर्चा बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू ने सरकारी धन से बाबरी मस्जिद निर्माण का विचार रखा था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पटेल के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नया सम्मान दिलाया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि संचार साथी ऐप के बहाने सरकार नागरिकों की जासूसी करना चाहती है। सरकार ने पहले दावा किया था कि यह सभी मोबाइल में अनिवार्य होगा, लेकिन आलोचनाओं के बाद अब कहा गया कि उपयोगकर्ता इसे हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और अरब सागर में कई कार्रवाइयां चल रही हैं। इन अभियानों के कारण पाकिस्तान को समुद्री व्यापार और संसाधनों में उल्लेखनीय आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे उसकी रणनीतिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हरियाणा में कार नंबर HR 88 B808888 की नीलामी फिर से होगी। यह नंबर पहले 1,17,00,000 रुपए में नीलाम होकर सुर्खियों में आया था, लेकिन अंतिम बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय में रकम जमा नहीं कर सका, जिससे प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। पंजाब के किसान रेलवे विरोध प्रदर्शन के लिए 19 जिलों में 26 स्थानों पर ट्रैक जाम करेंगे। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ेगा, जिससे ट्रेन सेवाओं में व्यवधान और यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने
स्वदेशी विकसित पायलट सुरक्षा एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो वायुयान दुर्घटना में पायलट को सुरक्षित निकालने में सक्षम है और देश की तकनीकी क्षमता बढ़ाता है। राज्य में रेवंत रेड्डी द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुस्सा फैल गया है। बीजेपी ने विरोध जताने का ऐलान किया और पूरे राज्य में प्रदर्शन कर इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया है। अवध ओझा ने राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए और अपने राजनीतिक सफर के अनुभव साझा करते हुए भविष्य में समाज सेवा पर ध्यान देने का इरादा बताया। सीईसी ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDEA के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। इस अवसर पर संस्था की 30 साल की स्थापना की पूरी कहानी और उनके योगदान को याद किया गया, जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं। साइक्लोन डिटवाह ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तेज बारिश के कारण सड़कें और राजमार्ग जलमग्न हो गए। यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ है। राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से वार्ता की और कहा कि भारत के लोग इस संकट की घड़ी में द्वीपीय राष्ट्र के साथ पूरी तरह खड़े हैं। उन्होंने सहयोग और समर्थन का भरोसा भी दिलाया। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उनकी बहन ने मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण बातें उजागर की, जिनमें राजनीतिक साजिश और कानूनी बाधाओं की जानकारी शामिल है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के ड्राफ्ट में 43 लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। जांच में लगभग 1 लाख वोटरों की पहचान फर्जी पाई गई, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में साफ सफाई की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ रखने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सेवा भाव और जन कल्याण की भावना को प्रमुखता देना बताया जा रहा है। नई दिल्ली के उसी क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का प्रभाव माना जाता है, बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन ने भारी बढ़त से जीत हासिल की, जिससे आम आदमी पार्टी में चिंता और राजनीतिक हलचल बढ़ गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशिक्षण मिशन के दौरान सेना का एक टैंक इंदिरा गांधी नहर में अचानक फंसकर डूब गया। हादसे में एक सैनिक की जान चली गई, जिसके बाद इलाके में जांच और बचाव कार्य तेज कर दिए गए। करूर घटना पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय के कार्यक्रम में उत्पन्न अव्यवस्था उनकी देर से पहुंचने की वजह से बढ़ी। प्रशासन ने कहा कि भीड़ अचानक बेकाबू हुई, जिससे अफरा तफरी और हादसा होने की स्थिति बन गई। हनुमान को अविवाहितों का आराध्य बताने और विवाहितों के लिए अलग देवता होने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ा। भाजपा ने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को अनुचित बताया और उनसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की।